नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर पैसा आपके लिए काम करे? मतलब आप काम पर जाएं या ना जाएं, पैसा आता रहे। आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। आज हम एक लेख पर बात कर रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, एक जीवन बदलने वाला पथ। इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता को वो भी सरल हिंदी में समझाया गया है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा से समझें कि ये आर्थिक स्वतंत्रता आखिर है क्या भला, क्यों जरूरी है ये, और सबसे अहम, इसे पाया कैसे जा सकता है इसी लेख के हिसाब से। तो शुरू करते हैं कि ये है क्या। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी स्टेज है, एक स्थिति जहां आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या जो आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए आपको किसी नौकरी या मतलब रोज रोज वाले काम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अच्छा, मतलब पैसा आता रहता है कहीं और से? हाँ बिल्कुल। आपके इनकम के स्रोत ऐसे बन जाते हैं कि बिना आपके हर रोज उसमें समय लगाए वो पैसा लाते रहते हैं। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। तो ये सिर्फ अमीर होने जैसा नहीं है। लेख में एक उदाहरण था रमेश जी का। मान लीजिए उनका महीने का खर्च है 30,000 रुपए। हाँ और अगर उनके पास समझ लीजिए किराया आ रहा है या कहीं निवेश किया है, वहां से पैसा आ रहा है, और वो 30,000 रुपए या उससे ज्यादा हैं, बिल्कुल, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। तो फिर रमेश जी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। उन्हें रोज सुबह उठकर नौकरी पर जाने की मजबूरी नहीं है पैसे कमाने के लिए। ये बात है। तो पैसों के साथ साथ ये समय की भी आजादी है। सही कहा। और यहीं इसका महत्व समझ आता है। पहली चीज तो है सुरक्षा। जिंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। नौकरी चली गई या कोई सेहत की दिक्कत आ गई। हाँ, आजकल तो ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो ऐसी मुश्किल घड़ियों में आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच देती है। मन शांत रहता है थोड़ा। सही बात है। और लेख में एक फॉर्मूला भी दिया है। समय की स्वतंत्रता प्लस पैसे की स्वतंत्रता इक्वल टू असली स्वतंत्रता। मतलब पैसा है और उसे एंजॉय करने का या जरूरी काम करने का समय भी है। बिल्कुल। परिवार के साथ वक्त बिताना हो या कोई शौक पूरा करना हो या कुछ नया सीखना हो, उसकी आजादी। तो फिर सवाल ये उठता कि इसे हासिल कैसे करें? ये कोई जादू तो है नहीं। नहीं, जादू बिल्कुल नहीं है। लेख में कुछ ठोस कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे बुनियादी है बचत, सेविंग। अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना। लेख कहता है कम से कम 20%। 20%? मतलब कोई 20,000 कमा रहा है तो कम से कम 4,000 बचाए। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, अनुशासन चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन सिर्फ बचाना ही काफी नहीं होता है ना। पैसा बढ़ना भी तो चाहिए। महंगाई भी तो बढ़ रही है। सही कहा। तो दूसरा कदम है निवेश, इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बचाया है उसे सिर्फ बैंक खाते में रखने से वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि महंगाई उसकी कीमत कम कर सकती है। तो उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़ सके। जैसे लेख में कुछ बताया है? हाँ, लेख में जिक्र है म्यूचुअल फंड्स का, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, ईटीएफ्स का। ये वो फंड्स होते हैं जो शेयर बाजार में खरीदे बेचे जा सकते हैं या फिर सीधे स्टॉक्स में भी। और एसआईपी वाला उदाहरण तो कमाल का है। सिर्फ 5,000 रुपए महीना, अगर 15 साल तक निवेश करें और मान लें 12% का रिटर्न मिले औसतन। हाँ, तो वो रकम 25 लाख से ज्यादा बन सकती है। सोचिए, ये दिखाता है कि लगातार छोटे निवेश भी कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत। वाह। अच्छा, और तीसरा कदम जो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो है निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। मतलब आय के ऐसे रास्ते जिनसे पैसा कमाने के लिए आपको रोजाना एक्टिव होकर काम ना करना पड़े। हाँ, ओके। जैसे कि क्या उदाहरण इसके? बनाने में, पर एक बार सेट हो जाए तो ये लगातार आय दे सकते हैं। ये पूरी बात राजू की कहानी से और साफ हो जाती है जो लेख में दी गई है। हाँ। वो 15,000 रुपए की नौकरी करते थे ना। हाँ, राजू बिल्कुल आम आदमी। उन्होंने शुरुआत की सिर्फ 3,000 रुपए महीना बचाने से। बहुत छोटी रकम लगती है, पर उन्होंने इसे लगातार किया। और बचाया ही नहीं, निवेश भी किया। हाँ, उस पैसे को एसआईपी में डालना शुरू किया और धैर्य रखा, अनुशासन दिखाया। लगभग 10 साल तक वो ऐसा करते रहे और करीब 7 लाख रुपए जमा कर लिए। अच्छा, फिर उन पैसों का क्या किया? उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनवाया और उसे किराए पर लगा दिया। इससे क्या हुआ, उन्हें हर महीने 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। ये उनकी पहली निष्क्रिय आय थी। अरे वाह, मतलब पहला कदम उठाया पैसिव इनकम की तरफ। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसे और स्रोत बनाए। लेख बताता है कि आज राजू
बिना नौकरी के भी अपनी निष्क्रिय आय से ही महीने का करीब 25,000 रुपए कमा लेते हैं। ये है असली आर्थिक स्वतंत्रता। वाकई राजू की कहानी प्रेरणा देती है। ये दिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, पर लगातार कोशिश से मंजिल मिल सकती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बातें क्या हैं इस लेख की? हाँ, कुछ मुख्य सुझाव हैं। पहला, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। दूसरा, निवेश जल्दी शुरू करें, जितना जल्दी हो सके। समय का फायदा उठाएं। सही। तीसरा, आय का सिर्फ एक स्रोत ना हो, कोशिश करें कि आमदनी के कई रास्ते बने। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, सब्र रखें, धैर्य। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल, रातों रात नहीं होता ये। तो जैसा हमने इस लेख और राजू के उदाहरण से समझा, आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक प्लान है, एक योजना। हाँ, और सही कदमों, अनुशासन और धैर्य के साथ इसे पाया जा सकता है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है कि आज वो पहला छोटा कदम कौन सा हो सकता है, राजू की तरह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। शायद सिर्फ अपने खर्चों को थोड़ा और ध्यान से देखना या पहली बार निवेश के किसी विकल्प के बारे में पढ़ना, बस शुरुआत करना